अभी जो है वर्तमान में क्या चल रहा है? कलयुग। क्या चल रहा? कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग में कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। कलयुग में क्या मायने रखता है? लक्ष्मी जी। जिसके पास जितनी ज्यादा लक्ष्मी है वही कलयुग में मायने रखती है। उसके अलावा कलयुग में कुछ भी मायने नहीं रखता। बट क्या करोगे उस लक्ष्मी को? कहां ले जाओगे उस लक्ष्मी को? आप कितनी भी लक्ष्मी कमा लो, 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर सुबह शाम शांति से घर पे बैठकर भोजन करता है। करोड़ों रुपए का टर्न ओवर करने वाला जो व्यक्ति है घर पे बैठकर सुख शांति से स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं कर पाता। जितनी ज्यादा लक्ष्मी उतनी ज्यादा आपको टेंशन, घर में चोरी की टेंशन, टैक्स की टेंशन, यानी हर प्रकार से आपको टेंशन ही रहेगी। चारों तरफ से टेंशन ही रहेगी। हर प्रकार से टेंशन आपको रहेगी। जितनी कम लक्ष्मी आपके पास है, जितने सादे सीधे साधारण आप हैं, उतनी ही टेंशन आपको कम रहेगी। जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी है शांति से स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं कर पाता। सुबह शाम वही मूंग की दाल का पानी, वही तेल बंद, घी भी बंद, चोपड़ी रोटी सब कुछ बंद उनके लिए। गरीब देख लो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अमीर को जाके देख लो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, यानी कोई ना कोई बीमारी उनको घेर ही लेती है। कोई ना कोई बीमारी उनको घेर लेती है, क्योंकि कलयुग में लक्ष्मीवान बनना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मीवान बनने से पहले दूसरों के साथ आपको बुरा करना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्मीवान बन पाओगे। और अगर आपने दूसरों को बुरा किया है तो फिर वो आपके संग में बुरा करने में देरी बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि कलयुग में तो सब कुछ तुरंत होता है महाराज, इसमें कोई देरी नहीं होती। जो ना सब यहीं पर अपना हिसाब किताब सब कुछ यहीं पर होता है। कलयुग में कुछ नहीं, छोटा मोटा काम करते रहे आप, अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण करें, बस इतना ही कमाएं कि अपना परिवार है सुखी से सुबह शाम 2 टाइम रोटी आराम से बैठकर घर में खा लें, सभी एक संग में, उतना ही कमाएं। ज्यादा कमाने से परिवार बिछड़ जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा लंदन में है, तीसरा इंडिया में है, चौथा पता नहीं कहां पर है। जितनी ज्यादा लक्ष्मी तो परिवार बिछड़ जाता है, जितनी कम लक्ष्मी रहती है तो सुबह सुबह सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, शाम को आकर सभी एक जगह बैठ करके सभी भोजन खाते हैं, सभी भोजन प्रसादी पाते हैं, वार्तालाप करते हैं, यानी वही परिवार सुखी है। आप देख लो बड़े परिवार को जिसके पास लक्ष्मीवान है, कभी कोई घर में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करता। टाइम ही नहीं उनके पास में परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और इस कलयुग में कभी भी माया मोह में ना पड़े, पारिवारिक माया मोह में। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये तो मेरे काका साहब हैं, ये तो मेरे भाई है, इस माया में ना पड़े, क्योंकि कलयुग में कोई भी किसी का नहीं है। जिसके पास लक्ष्मी है उसी के सब हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसके कोई भी नहीं, जिसके पास कुछ नहीं उसके कोई नहीं। अगर एक बेटा अपने परिवार में कुछ काम नहीं करता है, कुछ पैसे कमाकर अगर घर पे नहीं लाता है, घर पे ही रहता है दिन भर, यानी घर पे ही छोटा मोटा काम करता है, लक्ष्मी कमाकर अगर घर पे नहीं लाता है तो उसके माता पिता भी उसको कोसने लग जाएंगे, आस पड़ोस वाले भी उसको कोसेंगे, उसकी पत्नी भी उसको कोसेगी। ऐसा नहीं आप दिन भर घर पे बैठे रहो,
जाओ काम करने, 100-500 रुपए घर पे कमा कर ही लेकर आओ, तो सबको अच्छा लगेगा, सभी को खुशी होगी, क्योंकि घर पे बैठे बैठे कोई नहीं खा सकता। पेड़ को जब तक आप पानी नहीं डालोगे तब तक बड़ा नहीं होगा, और तब तक आप फल नहीं खा पाओगे, तब तक आप फल नहीं खा पाओगे। क्योंकि कलयुग में तो कहा गया है नहीं, कलयुग में कहा गया है, एक बेटे से, एक बेटा है जो दिन भर घर पे रहता, कुछ काम नहीं करता, तो उसके पिताजी उस बेटे से कहते हैं कि पैसा भी नो बाप कहे। कौन कह रहा बेटा से कि पैसा भी नो बाप कहे, बेटा कपूत भयो है। क्या कह रहे हैं पिताजी अपने बेटे से कि पैसा भी नो बाप कहे, बेटा कपूत भयो है, ने पैसा भी नो भाई कहे, मेरो बंधु दुखदाई है। ये आप पैसे कमाने नहीं जा रहे हैं तो आपका भाई भी, आपके पिताजी भी आपको बोल रहे हैं कि पैसा बिनु नारी कहे। आपकी पत्नी आपसे कह रही है कि केसो मूर्ख से पालो पड़ियो है। क्या कह रही है एक नारी पति से कि पति काम करने नहीं जाता है तो कि केसो मूर्ख से पालो पड़ियो है, कि पैसा बिनु मार नहीं, पैसा बिनु भगिनी नहीं, पैसा देव नहीं देव दिखाई है। तो महाराज कहत कबीर दास सुनो भई साधो, क्या कहते हैं कि पैसा बिनु इस कलयुग में मुर्दे न लकड़ी पाई है। कबीरदास जी कहते हैं श्रोतागणों, इस कलयुग में पैसा बिनु मुर्दे न लकड़ी पाई है। खैर गांव में तो एक मुर्दे को लकड़ी मिल जाती है, परंतु आप बड़े बड़े शहर में जाओगे तो आपको लकड़ी, बिना पैसे के लकड़ी भी आपको कोई नहीं देगा। गांव में तो सब एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़ी सिटी लेवल में आज भी नहीं दे रहे हैं। अभी से कलयुग के तो अभी केवल मात्र 5000 वर्ष बीते हैं, अभी 4,28,000 वर्ष और बाकी हैं। अभी से अगर इतना पाप हमारे कलयुग में बढ़ रहा है तो आगे और क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो हुई महाराज की जो बालक पैसा कमाकर 100-500 रुपए घर पे कमाकर नहीं लाता, उसके ऊपर अब जो महाराज कमा कर लाता है तो उसके लिए घर वाले क्या कहते हैं कि माँ तो कहे मेरो वीर सपूत है। माता कह रही है कि माँ तू कहे मेरो वीर सपूत है। माता कह रही है अपने बेटे से कि तू मेरा वीर सपूत है, तू मेरा लाल है। और महाराज बहिनी कहे मेरो सुंदर भैया। एक बहन कह रही है कि भैया से कि मेरो सुंदर भैया। सुंदर क्यों है भैया, सुंदर क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी कमा के घर पे ला रहे हैं। अगर लक्ष्मी 2 दिन नहीं आएगी तो भाई फिर से खराब हो जाएंगे महाराज। जब तक लक्ष्मी आ रही है तब तक सुंदर भैया है। और भाई कहे मेरो कुल को दीपक, लोक की लाज धीर धरैया। एक भाई कह रहा है छोटे भाई से कि तू मेरे जो है कि कुल का दीपक है। क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी कमा कर ला रहा है। लोक की लाज धीर धरैया, समाज में भी तो कुल का दीपक है। तो महाराज नारी कहे मेरो प्राणपति। देखो जो पैसा कमाकर नहीं लाती है उसकी पत्नी उससे क्या कहती है कि केसो मूर्ख से पालो पड़ियो है। और जो व्यक्ति पैसा कमा कर ला रहा है तो उसकी पत्नी क्या कहती है कि नारी कहे मेरो प्राणपति है। जीवन नाव की आन खिवैया, आप मेरे जीवन साथी हैं। क्या है? आप मेरे जीवन साथी हैं। क्यों है प्राणपति? क्यों है? क्योंकि घर में लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। सुखदेव कहे सुन देव परीक्षित। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि सुखदेव कहे सुन लेव परीक्षित, सबसे बड़ो है गांठ रुपैया। कलयुग में कुछ नहीं है, सबसे बड़ो है गांठ रुपैया। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव जी बड़े बड़े जो संत महात्मा थे वही कह करके गए हैं इस कलयुग में कि सुन लो परीक्षित, सबसे बड़ो है गांठ रुपैया।
ऐसा ही यार रहा